दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं 10 न्यूज नेटवर्क। मेरा नाम है रंजन अभिषेक। पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी है। सियासी हलचलें और गहमा गहमी भी काफी तेज है। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और इसके साथ ही तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो अलग अलग लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रही है। हम बात कर रहे हैं लोकसभा क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर का। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र जो राजधानी दिल्ली से सटे होने के कारण काफी खास माना जाता है। इतना ही नहीं, यह क्षेत्र और खास करके गौतम बुद्ध नगर जिला ये उत्तर प्रदेश के सबसे धनवान जिलों में से एक माना जाता है। इन सबसे इतर अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश लोकसभा क्षेत्र और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र की बात करें तो इसमें भी गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण स्थान है। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र जहां एक आंकड़े के मुताबिक तकरीबन 26,20,000 कुल मतदाता हैं, तो ये प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में जो सबसे बड़ी लोकसभा सीटों की सूची है उसमें भी एक नाम है गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र का। तो इसीलिए यह क्षेत्र राजनीतिक रूप से, सियासी तौर पर, आर्थिक लिहाज से और भी कई मायनों में काफी खास माना जाता है। आज हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध नगर में लोकसभा चुनाव 2024 के दरमियान होने वाले त्रिकोणीय महामुकाबला को लेकर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये त्रिकोणीय महामुकाबला क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो 3 प्रमुख दल हैं उन्होंने गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर महेश शर्मा को गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में उतारा है। डॉक्टर महेश शर्मा 2014 और 2019 में सदन पहुंच चुके हैं गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल करके, यानी 2 बार से लगातार वो सांसद हैं और अब की बार वो हैट्रिक लगाने के लिहाज से मैदान में उतरे हुए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर के मौजूदा सांसद यानी डॉक्टर महेश शर्मा मोदी सरकार में कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं। अब वहीं दूसरा स्थान है समाजवादी पार्टी का। जैसे कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन है। दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। समाजवादी पार्टी ने यहां फिर एक बार डॉक्टर महेंद्र नागर को मैदान में उतारा है। फिर एक बार क्यों? दरअसल समाजवादी पार्टी पहले चुनाव लड़ने से पहले ही 2 बार अपने प्रत्याशियों को बदल चुकी है। सबसे पहले डॉक्टर महेंद्र नागर को ही समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा था, लेकिन इस बीच पार्टी के अंदर खाने में कलह होने लगी। पार्टी में 2 गुट बन गए और कुछ लोग महेंद्र नागर का समर्थन कर रहे थे तो कुछ लोग महेंद्र नागर का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद पार्टी आला कमान ने अपना निर्णय बदला और महेंद्र नागर का टिकट काटकर राहुल अवाना के नाम की घोषणा की गई कि समाजवादी पार्टी के तरफ से गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में राहुल अवाना प्रत्याशी होंगे। राहुल अवाना जनसंपर्क में जुट गए, जनसंवाद करने लगे और मतदाताओं से भी मुलाकात करने लगे। लेकिन ठीक इसके बाद कल यानी कि बृहस्पतिवार को यह खबर निकलकर सामने आई कि पार्टी आला कमान ने एक बार फिर अपना निर्णय बदल दिया है और फिर एक बार उन्होंने डॉक्टर महेंद्र नागर को ही अपना प्रत्याशी घोषित किया है गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र से। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टर महेंद्र नागर ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। अब हम बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी। बसपा ने यहां से ठाकुर राजेंद्र सिंह सोलंकी को अपना उम्मीदवार बनाया। आपको बता दें कि राजेंद्र सिंह सोलंकी सिकंदराबाद के विधायक भी रह चुके हैं, साथ ही वो कांग्रेस के नेता रहे हैं। तो कांग्रेस में कई महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है, लेकिन इस बार उन्हें बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने भरोसा जताया उन पर और उन्हें गौतम बुद्ध नगर से मैदान में उतारा है। तो ये कुल मिलाकर त्रिकोणीय महामुकाबला है। हम बात करेंगे कि त्रिकोणीय महामुकाबला का जो आंकड़ा है, जो सियासी समीकरण है, वो क्या हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि एक आंकड़े के मुताबिक गौतम बुद्ध नगर में जो कुल मतदाता हैं 26,20,000 के तकरीबन, और वहीं अगर हम निर्णायक मतदाता की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में जो निर्णायक वर्ग है वो है गुर्जर, ठाकुर, दलित, मुस्लिम और ब्राह्मण। तो कुल मिला के ये 5 गुर्जर, ठाकुर, दलित,
मुस्लिम और ब्राह्मण। ये 5 ऐसे मतदाता वर्ग हैं गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र में जो यहाँ की सियासी भविष्य को तय करते हैं। ये 5 बहुल क्षेत्र कहा जा सकता है। ये ठाकुरों का बहुल क्षेत्र है, गुर्जरों का बहुल क्षेत्र है, दलितों का बहुल क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और साथ ही साथ ब्राह्मणों का भी ठीक ठाक वर्चस्व है। तो ये 5 ऐसे मतदाता वर्ग हैं जिनका स्पष्ट हस्तक्षेप है गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र पर यहाँ के मतदाताओं को सदन पहुंचाने। अब हम बात करते हैं कि इस बार की जो स्थिति है उसमें क्या कुछ हो सकता है। तो आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने ठाकुर राजेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट देकर एक खेल तो कर दिया। दरअसल ठाकुर राजेंद्र सिंह सोलंकी क्षत्रिय समाज यानी ठाकुर समाज से आते हैं, डॉक्टर महेश शर्मा ब्राह्मण समाज से आते हैं और डॉक्टर महेंद्र नागर गुर्जर समाज से आते हैं। तो ये जो त्रिकोणीय महामुकाबला है जो यहाँ की सियासी पार्टियों ने खड़ा किया है। अब आप देखिए बहन मायावती यानी बसपा सुप्रीमो ने भी उनकी जो सोशल इंजीनियरिंग है वो इतनी कमाल की है। जब वो समझ रही हैं कि गौतम बुद्ध नगर में ब्राह्मण बनाम गुर्जर की लड़ाई जारी है तो ऐसे में वो एक ठाकुर प्रत्याशी को मैदान में उतार देती है। और उसके पीछे का कारण सियासी पंडित यह बताते हैं कि मायावती ये जानने में माहिर हैं कि कब किस मोड़ पर किस समीकरण का फायदा उठाया जाए। और वो जानते हैं कि जब ब्राह्मण बनाम गुर्जर की लड़ाई चल रही है गौतम बुद्ध नगर में तो बाकी के जो वर्ग हैं उन्हें अपने पाले में कैसे किया जाए वो मायावती बखूबी जानती है। एक दूसरा बात यहाँ यह भी है कि मायावती के पास दलित वोट बैंक का अपना कैडर, हालांकि गौतम बुद्ध नगर में अब वो कैडर बचा नहीं है। एक लंबे समय से गौतम बुद्ध नगर में मायावती और खास करके बसपा की स्थिति जो है वो बहुत मजबूत नहीं रही है, तो वो कैडर नहीं बचा। लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में मायावती दलितों की एक बड़ी नेता मानी जाती है। दलित वोट बैंक का एक कैडर उनके साथ है, तो दलित जो है वह स्वतः उनके साथ चले गया और दलित वोट बैंक जो है उनको वो पहले ही साथ चुकी है। अब बच रहा है मुस्लिम की जो स्थिति है, अल्पसंख्यक अकलियत के जो मतदाता हैं वो 3 भागों में बटे हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस भी खुद को मुस्लिम समर्थक पार्टी कहती है, कांग्रेस भी कहती है कि हम सबको लेके चलते हैं, तो अकलियत के लोग भी हमारे साथ हैं। तो कुछ हिस्सा है जो कांग्रेस के साथ जाने वाला है, कुछ हिस्सा है जो समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा और एक बड़ा हिस्सा बहुजन समाज पार्टी के साथ यानी मायावती के साथ भी जाएगा। तो कुल मिलाकर दलित और मुस्लिम इन 2 वोट बैंक, ये 2 कैडर वोट बैंक जो है इस पर मायावती की पकड़ पहले से ही मजबूत है। अब जो बच रहे हैं 3 यानी गुर्जर, ठाकुर और ब्राह्मण, ऐसे में गुर्जर बनाम ब्राह्मण पहले से जारी है, तो बच रहे हैं ठाकुर। और इस ठाकुर को साधने के लिए मायावती ने राजेंद्र सिंह सोलंकी को टिकट दे दिया। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, क्या ठाकुर राजेंद्र सिंह सोलंकी के साथ जाएंगे? क्योंकि ठाकुरों की पार्टी तो बीजेपी कहती आ रही है, ठाकुरों की पार्टी के आरोप भी प्रत्यारोप भी बीजेपी पर लगते आए हैं। बीजेपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठाकुर समाज से आते हैं, जेवर विधानसभा के जो वर्तमान विधायक हैं धीरेन्द्र सिंह वो ठाकुर समाज से आते हैं, और भी कई नेता हैं भारतीय जनता पार्टी खेमे में। नोएडा के विधायक पंकज सिंह हैं जो ठाकुर समाज से आते हैं, एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। तो कई ऐसे नेता हैं बीजेपी में जो ठाकुर समाज से आते हैं। तो एक सवाल यह भी है कि गौतम बुद्ध नगर का जो ठाकुर समाज का मतदाता है वो राजेंद्र सिंह सोलंकी के साथ जाएगा, मायावती के पाले में जाएगा या भारतीय जनता पार्टी के साथ? अगर ठाकुर समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है तो फिर डॉक्टर महेश शर्मा जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, ब्राह्मण समाज पर उनकी पकड़ तो है ही, साथ ही साथ बाकी समाज पर भी उनकी जो है औसतन ठीक ठाक पकड़ है। मौजूदा सांसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, 2 बार के सांसद रहे हैं, तो क्षेत्र में इनकी मौजूदा पकड़ जो है वो सभी वर्गों पर ठीक ठाक है। ऐसे में फिर मायावती का ये सोशल इंजीनियरिंग फेल हो जाएगा। लेकिन बावजूद इसके मायावती ने यहाँ इस पूरे लड़ाई का फायदा उठाने के लिए ही ठाकुर राजेंद्र सिंह सोलंकी को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी के पास एक ठीक ठाक मौका तो था, लेकिन वो मौका उसने गंवा दिया। दरअसल आप जब बार बार प्रत्याशी के नाम की घोषणा करते हैं और फिर वापस लेते हैं, फिर नए प्रत्याशी को उतारते हैं, तो मतदाता कंफ्यूज भी होते हैं और वो समझ जाते हैं कि आपके पास इस सीट पर कोई मजबूत नेता नहीं है जिस पर आप दांव खेल सके। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पहले ही सूची में डॉक्टर महेश शर्मा के नाम का ऐलान कर दिया। इस बात से यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के पास या उनके मन में
गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट को लेकर डॉक्टर महेश शर्मा का नाम पूर्व से ही स्पष्ट था। वो पहले से ही मन बना चुके थे कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर महेश शर्मा को उतारा जाएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी में स्थिति ऐसी नहीं रही। समाजवादी पार्टी में उहापोह की स्थिति बनी रही। कभी महेंद्र नागर, फिर कभी राहुल लवाना, फिर महेंद्र नागर, और अब तक ये खबरें निकलकर सामने आ रही है कि फिर महेंद्र नागर के आने के बाद भी पार्टी खेमे में कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी नाराज चल रहे हैं। तो ये अंतरकलह की स्थिति जो है, इसका जो खामियाजा है वो समाजवादी पार्टी को तो भुगतना ही पड़ेगा। एक अगले आंकड़े की तरफ अगर हम चलें दोस्तों, जानकारी के मुताबिक जो एक आंकड़ा हमारे पास है, इसके मुताबिक नोएडा में जो कुल वोट है वो 7,59,418 7,59,418 वोट्स, यानी कुल मत जो है वो नोएडा के। वहीं दादरी में 7,04,502 और जेवर में 3,67,046, खुर्जा में 3,91,574 और सिकंदराबाद में 3,97,500। अब अगर हम इसको देखेंगे तो चूंकि सिकंदराबाद के पूर्व विधायक रह चुके हैं ठाकुर राजेंद्र सिंह सोलंकी, तो यहाँ इनका एक ठीक ठाक प्रभाव है, यानी लगभग 4 लाख मत जो है जो सिकंदराबाद का है उसमें से 50% के आसपास पर ठीक ठाक पकड़ माना जाता है राजेंद्र सिंह सोलंकी का। महेंद्र नागर भी पुराने नेता हैं, कांग्रेस पार्टी में कई पदों पर रहे हैं, तो महेंद्र नागर का भी जो है वो लगभग माना जा रहा है कि 2 से 3 लाख के आसपास जो वोट है वो महेंद्र नागर के पाले में जा सकता है। क्योंकि कांग्रेस भी उसके साथ है, तो 3 लाख और 2 लाख 5 लाख में विपक्षी पार्टियां सिमट जाएगी और कुल मत जो है वो 26 लाख है। अगर हम 60% मतदान होने की भी बात कर लें तो लगभग 15 लाख के आसपास मतदान, 15 लाख से कुछ अधिक मतों पर मतदान हो रहे हैं। ऐसे में अगर 5 लाख में सिमट जाती है विपक्षी पार्टियां तो 10 लाख वोट जो है वो एकजुट होकर डॉक्टर महेश शर्मा के खाते में जाते हैं। और अगर हम नंबर 2 पर बात करें कि समाजवादी पार्टी 3 लाख वोटों के साथ आती है तो तकरीबन 7 लाख वोट से डॉक्टर महेश शर्मा चुनाव जीत जाएंगे, और एक बड़ा अंतर है। हालांकि डॉक्टर महेश शर्मा 14 और 19 इन दोनों ही पंचवर्षीय में लगभग जो है उनके जीतने का जो फासला है, मतों का जो अंतर है वो बढ़ता ही गया है, लेकिन इस बार वो अंतर, वो फासला और भी बड़ा होता दिख रहा है, क्योंकि उनके सामने जो उम्मीदवार हैं विपक्ष के वो उतने मजबूत नहीं नजर आ रहे हैं। मुकाबला तो त्रिकोणीय जरूर है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गुर्जर, बसपा के प्रत्याशी ठाकुर और भाजपा के प्रत्याशी ब्राह्मण, लेकिन इसके बावजूद भी तमाम सियासी पंडित और आंकड़े जो कह रहे हैं उसके मुताबिक डॉक्टर महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर एक बड़ी और ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रही है। इस पूरे महामुकाबला को लेकर, इस पूरी लड़ाई को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए।